Good morning students. You all are welcome in this video session class. Today we will discuss about the new chapter. The name of new chapter is Yuki and the Tsunami. Lesson 4. This video is related to class 4 subject English. Students, आज हम लोग लेसन 4 जो यूकी एंड द सुनामी चैप्टर का नाम है, हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे जो क्लास 4 से रिलेटेड है। लेसन 4 बेसिकली यह एक प्लेज है, एक नाटक है, और इस प्लेज को हम लोग इस प्लेज में एक जापानीज बॉयज के बारे में जो काफ़ी ब्रेव रहता है, काफ़ी साहसी रहता है, उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है, जिसका नाम रहता है यूकी। जापानीज बॉयज है जो पूरे गांव वालों को सुनामी से बचाता है, सेव करता है, विलेजर्स को सुनामी से सेव करता है। इस प्लेज में यही दिखाया गया है कि कैसे यूकी पूरे गांव वाले को, पूरे विलेजर्स को, ऑल विलेजर्स को सेव करता है, उसके लाइफ को सेव करता है। तो प्लेज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड मीनिंग को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है लेट्स गेट क्रैकिंग। लेट्स गेट क्रैकिंग, दैट मीन्स हियर लेट्स स्टार्ट वर्क इमीडिएटली, यानी यहाँ किसी भी काम को इमीडिएटली यानी तुरंत जल्दी से स्टार्ट करना है। कोई भी काम हो उसको इमीडिएटली क्या करना है, स्टार्ट करना है, तुरंत स्टार्ट करना है, शुरू करना है। नेक्स्ट वर्ड वर्क अप, यहाँ पे एक्साइटेड बट टेंस। यहाँ पे वर्क अप मीन्स हो गया एक्साइटेड, काफी खुशी। नेक्स्ट है श्योर, फुट एंडनेस ऑफ माउंटेन गोट, दैट मीन्स एक्सीलेंट बैलेंस ऑफ ए माउंटेन गोट, यानी इसमें बताया गया है कि माउंटेन गोट की तरह जो पहाड़ी बकरी होती है वो पहाड़ पे, हिल पे एकदम बैलेंस बनाकर चलती है, उसी तरह से इसका मीनिंग हुआ कि श्योर फुट इंडनेस ऑफ माउंटेन गोट, यानी माउंटेन गोट की तरह बैलेंस, एक्सीलेंट बैलेंस बना करके चलो। नेक्स्ट स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, यानी स्टार्ट टू वर्क, किसी काम को शुरू करना, दैट मीन्स स्टार्ट टू वर्क, इसका मीनिंग हुआ स्टार्ट टू वर्क यानी किसी काम को शुरू करना। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी ह्यूज वेव्स इन द सी caused by earthquake below the sea। सुनामी मीन्स होता है सी में एक ह्यूज वेव क्रिएट होना। एक ह्यूज वेव मतलब हो गया कि बहुत ऊंचा लहर उठना, पानी का बहुत ऊंचा तक उठना, हाई ह्यूज वेव। यह रीजन है अर्थक्वेक के कारण। जब भूकंप आती है, अर्थक्वेक आता है, तो सी के नीचे हलचल होती है और सी का जो वाटर है काफी ह्यूज, काफी ऊंचाई तक, हाइट तक, है ना, राइज होता है, उठता है, दैट मीन्स उसे सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट राइस स्टैक। राइस स्टैक मीन्स द लार्ज पाइल्स ऑफ राइस क्रॉप्स। राइस क्रॉप मीन्स होता है धान, धान का फसल का लार्ज पाइल्स का मतलब हो गया कि राइस क्रॉप का एक जो पाइल्स बच जाता है, यानी उसका डंठल बच जाता है फसल काटने के बाद, तो उसे लार्ज पाइल्स कहा जाता है। पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स होता है ब्रेथिंग हैवली, यानी हाफना, बहुत तेजी से सांस लेना, ब्रेथिंग हैवली, जोर जोर से सांस लेना, ब्रेथिंग करना। नेक्स्ट है क्लैप, होल्ड टाइटली, किसी चीज को जोर से पकड़ना, होल्ड टाइटली, किसी चीज को जोर से पकड़ना। ओके स्टूडेंट्स, ये था वर्ड मीनिंग। इस वर्ड मीनिंग को आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है इस प्लेज में यूकी एंड द सुनामी, प्लेज का नाम है, नाटक का नाम है। इस प्लेज का जो मेन कैरेक्टर है वह यूकी, जो यंग जापानी बॉय, एक जापानी बॉय रहता है। यूकी फादर, यूकी मदर, यूकी की माँ, फर्स्ट विलेजर, सेकेंड विलेजर एंड विलेज बॉय, ये सभी इस प्लेज के कैरेक्टर हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, प्लेज स्टार्ट करते हैं। सॉरी। The people of a small village in Japan get ready to celebrate a good rice harvest। कह रहा है कि जापान में एक
स्मॉल विलेज के लोग, माने छोटे से गांव के लोग जापान में राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। जैसे अलग अलग कंट्री में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं जो क्रॉप्स को काटने के बाद, फसल काटने के बाद जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। तो अपने इंडिया में भी बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, ओणम, बिहू, ये सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। होली, वैशाखी। इस तरह जापान के लोग भी राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी जापान के गांव के लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं। बट मदर नेचर हैज अदर प्लान इन स्टोर फॉर देम। लेकिन मदर नेचर जो है, मदर नेचर यानी जो नेचर प्रकृति है, उनका कुछ अलग ही इरादा है, उनका कुछ अलग ही प्लान से जापान के लोगों का प्लान है कि आज हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वहाँ का जो नेचर है, मदर नेचर है, उनका कुछ अलग ही प्लान है, कि कुछ अलग ही करना चाहते हैं, जो हम लोग इस प्लेस में पढ़ेंगे। As a certain Yuki, father, I can't reach the branch of the tree. Will you help me, please? Yuki, parents and Yuki are outside their home. यूकी के पेरेंट्स और यूकी सभी घर के बाहर खड़े हैं। यूकी और उसके जो पेरेंट्स हैं वे घर के बाहर खड़े हैं। दे आर गेटिंग रेडी फॉर ए फेस्टिवल दैट नाइट टू सेलिब्रेट ए फाइन राइस क्रॉप कैरी पेपर। और वे लोग फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, नाइट में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वे सभी रेडी हैं, यानी उसकी तैयारी कर रहे हैं। फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए वे लोग तैयारी कर रहे हैं, घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, होम्स को डेकोरेट कर रहे हैं घर के बाहर। दे आर कैरिंग पेपर, लालटेन, बास्केट ऑफ फूड, फ्लावर एंड अदर काइंड्स ऑफ डेकोरेशन। और यूकी के पेरेंट्स सभी लोग अपने घर के बाहर पेपर लालटेन से पेपर का लालटेन बना करके डेकोरेट कर रहे हैं। उसके बाद फ्लावर से, फूलों से, बास्केट ऑफ फूड की टोकरी में फूड्स डाल करके अदर काइंड्स ऑफ डेकोरेशन, और अनेक प्रकार के डेकोरेशन वे लोग कर रहे हैं। यूकी हैंड ए गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर टू हिज फादर। यूकी अपने हैंड में सिल्क फ्लावर का गार्लैंड लेकर, यानी गार्लैंड की माला लेकर के, सिल्क फ्लावर का माला लेकर के वो अपने फादर को देता है। फादर, आई कांट रीच द ब्रांच ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज। और यूकी कहता है कि मैं ट्री के ब्रांच तक, पेड़ की जो डाली है, शाखा, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता, तो प्लीज मेरी हेल्प करे। वो यूकी अपने फादर से कहता है। फादर टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी। फादर यूकी से गार्लैंड ले लेता है, जो माला है वो ले लेता है। दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी। यूकी, आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर राइस। और यूकी के फादर कहते हैं कि ये सभी फ्लावर्स बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही सुंदर हैं, और हमारे दोस्त और हमारे जो आस-पास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वे सभी आज रात जब हम लोग राइस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे तो वे लोग देखने आएंगे, सी करने आएंगे, देखने आएंगे। यूकी, थैंक यू फादर, दैट इज बेटर। फादर, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी रिप्लाई करता है कि थैंक यू फादर, दैट इज बेटर, वो बहुत अच्छा है फादर, लेकिन टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, लेकिन आप मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताएं, दादाजी के बारे में बताएं। क्या मतलब है कि यूकी के जो ग्रैंडफादर है वो डेथ कर चुके हैं, दुनिया में नहीं है, तो यूकी अपने फादर से ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। Father, everyone in our village remembers you, grandfather. He was the one who taught us how to grow rice. Father, यूकी के फादर यूकी को बताते हैं यूकी के ग्रैंडफादर के बारे में
कि हमारे गांव के सभी लोग उनको याद करते हैं, यानी यूकी के फादर यूकी से बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी को ऑल विलेजर्स, सभी गांव के लोग याद करते हैं तुम्हारे दादाजी को, और तुम्हारे दादाजी ने ही सारे गांव के लोगों को राइस ग्रो करना यानी फसल उगाना सिखाया था। Everyone respect him because he was so smart. और सभी गांव के लोग हमारे दादाजी को रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। स्मार्ट दैट मीन्स यहाँ सुंदर से नहीं, स्मार्ट मीन्स गुण, उनके पास बहुत सारा टैलेंटेड था, इसलिए वे काफ़ी स्मार्ट थे। यूकी मदर स्टेप out of the house. First villagers, village boys and the other villagers walked back and forth across the stage in a small group. They are decorating the village. अब यूकी की माँ, मदर, विलेजर्स, गांव वाले सभी, जहाँ पे यूकी और यूकी के फादर हैं वहाँ पे सभी लोग आते हैं। दे आर डेकोरेटिंग द विलेज। उसके बाद वे लोग गांव को डेकोरेट करने लगते हैं, सजाने लगते हैं। Mother, there are you two are. We have a lot to do before tonight. You know. यूकी की माँ कहती हैं कि हम लोगों को टुनाइट, रात से पहले बहुत सारा काम करना है। आज नाइट से पहले ही सारे काम को फिनिश कर देना है, फिर ये काम कर लेना है। इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट सेलिब्रेशन। उसके बाद हम लोग नाइट में एक ग्रेट सेलिब्रेशन करेंगे, एक उत्सव, महान उत्सव मनाएंगे। देन वी बेटर गेट टू वर्क। तब हम लोगों को अच्छा काम करना होगा, हम लोगों को ठीक से डेकोरेशन करना होगा, अच्छा से सजाना होगा, तभी हम लोग नाइट में इस गुड हार्वेस्ट फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। फादर यूकी एंड आई वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी के फादर उसकी माँ से बोलती हैं कि यूकी और मैं अपने दादाजी के बारे में टॉकिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था। मदर यस यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर। उसकी यूकी की माँ कहती है यस यस, हम सभी दादाजी को याद करेंगे, फादर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। यूकी बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग द वे ही taught us. Okay dear, that's enough memorized for today. Let's get cracking. Yuki can't work by himself for a while. उसकी माँ करेगी हम लोग एवरी डे, यूकी की माँ करेगी हम लोग एवरी डे ग्रैंडफादर को याद करते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि आज तुम बहुत ही ग्रैंडफादर को याद कर रही हो, आज कुछ ज़्यादा ही मेमोराइज यानी याद कर रही हो उनको। Let's get cracking. Yuki can work by himself for a while. ओके हम लोग अब काम स्टार्ट करते हैं, इमीडिएटली तुरंत काम को फिनिश करते हैं, स्टार्ट कर डेकोरेशन का काम समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। फादर आई विल कम विथ यू डियर। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा डियर। मदर गिव अ बास्केट फॉर फ्रूट ऑफ टू यूकी। यूकी आई वेंट टू टेक दिस फ्रूट बास्केट टू द सी and make sure that the fruits are washed clean and dried by the time I return. और यूकी की माँ यूकी को एक बास्केट, फ्रूट ऑफ बास्केट, फलों की टोकरी देती है और माँ यूकी से कहती है कि मैं इस फल को तुम्हें देना चाहता हूँ, इस फ्रूट्स को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम इस बास्केट टू सी एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट वी आर वॉश क्लीन, ताकि तुम इस फ्रूट्स को सी से, समुद्र से वॉश करके, धो करके लाओ। एंड ट्राइड द टाइम आई रिटर्न, और फिर उसको ड्राइड करके, सुखा करके, जब तक मैं रिटर्न, मैं वापस आऊँगी तब तक तुम्हें इस फल को सी में वॉश करके और ड्राई करके, सुखा करके लाना है। फादर यू नो हाउ she gets work up before a festival. I had better go and help her. यूकी के फादर कहते हैं यू नो, तुम जानती हो कि हाउ शी गेट्स वर्क अप बिफोर ए फेस्टिवल, कि कैसे फेस्टिवल्स के पहले हमें सारे कामों को खत्म करना है। आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर,
सो मुझे जाना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए। फादर कहते हैं यूकी व्हाट वाज दैट द अर्थ मूव्ड। और यूकी सरप्राइज होता है कि व्हाट वाज दैट, वह क्या है। द अर्थ मूव्ड, अर्थ मूव कर रहा है। अर्थ मूव दैट मीन्स यानी धरती हिल रही है। द अर्थ मूव अगेन, फिर दोबारा अर्थ मूव करता है। द विलेजर ड्रॉप व्हाट एवर दे आर कैरिंग एंड बेंड देयर नीज एज इट ट्राई टू कीप देयर बैलेंस। सभी गांव वाले झुक जाते हैं और अर्थ पे बैठ जाते हैं, अपने नीज को बेंड करके, अपने केवनी को बेंड करके, मोड़ करके वे सभी अर्थ पे बैठ जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस। उसके बाद अपना बैलेंस वे लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जब अर्थ क्विक आता है, भूकंप आता है, तो अर्थ मूव करने लगती है, तो उससे बैलेंस होता है, बॉडी का बैलेंस अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पे ये सभी गांव वाले अपने बॉडी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं जब अर्थ क्विक आता है। फर्स्ट विलेजर्स लूजिंग योर बैलेंस देयर। फर्स्ट विलेजर्स कहते हैं कि मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ। सेकेंड विलेजर्स नो वे, आई हैव द श्योर फुटइंडेंस ऑफ माउंटेन गॉड। सेकेंड विलेजर्स कहते हैं कि नो वे, कि मैं अपना बैलेंस माउंटेन गोट की तरह बना रहा हूँ। माउंटेन गोट जो पहाड़ी बकरी होती है, वे आसानी से बॉडी को बैलेंस बना करके हिल पे क्लाइंब अप चढ़ जाती है। इस तरह सेकेंड विलेजर्स कहते हैं मैं माउंटेन गोट की तरह मैं अपने बॉडी का बैलेंस बनाया हूँ। यूकी वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, आई थिंक इट वाज अर्थ। यूकी सीरियसली कहता है कि वेट, इंतजार करो, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट। अर्थ जो है वो मेरे पैर के नीचे, माई फीट अंडर, मेरे पैर के नीचे अर्थ मूव कर रहा है। आई थिंक इट वॉज अर्थ, मैं सोचता हूँ कि ये अर्थ क्विक आया, भूकंप आया, यूकी बोलता है। सेकेंड विलेजर्स, वी हैव नॉट हैड ऑन अर्थ क्विक फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेकेंड विलेजर्स कहते हैं कि अर्थ क्विक जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय तक के लिए रहता है, फ्यू टाइम्स के लिए। व्हाट मेक्स यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव वॉर नाउ। और मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ से जाना चाहिए। फर्स्ट विलेजर्स, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन, यूकी ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर। फर्स्ट विलेजर्स कहते हैं, फर्स्ट विलेजर्स यूकी को कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि हाउ टू हैव फन, कि कैसे फन किया जा सकता है। यूकी ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, और यूकी भी अपने दादाजी की तरह ही काम करता है, वर्किंग करता है हमेशा। ऑल द विलेजर्स स्पीक अप व्हाट दे हैड ड्रॉप्ड एंड स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस अगेन एंड इफ नथिंग हैड हैपेंड। उसके बाद सभी गांव वाले फिर डेकोरेटिंग करने में, सजाने में सभी जुट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो उस तरह से। यूकी लाउडली वेट, Yuki looks at the back wall of the room and put up a hand to set his eye. With the other hand, it points over the heads of the people in the audience. I saw the house below move. Look, the sea had turned black. Now it looked like the sea is running backwards away from our village. Now I remember what grandfather had said. The sea would turn black and run away from the shore just before a tsunami. फिर यूकी आगे डिस्क्राइब करने लगता है कि मैंने हाउस को मूव करते देखा है। जब अर्थक्वेक आया था तो मैंने हाउस को मूव करते, मैंने घर को हिलते हुए देखा था। द सी हैज टर्न ब्लैक, और सी जो है वो टर्न ब्लैक हो जाता है पूरी तरह से। नाउ इट लुक लाइक द सी टर्निंग बैकवर्ड्स फ्रॉम आवर विलेज। सो हमें मैंने देखा कि सी जो है, सी का वाटर जो है गांव की तरफ आ रहा था। नाउ आई रिमेंबर व्हाट ग्रैंडफादर ही सेड, और मुझे याद है, यूकी कहता है कि मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर सुनामी। तो यूकी बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि सी जो है वो टर्न ब्लैक हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा, उसके बाद टर्न ब्लैक हो जाएगा
और उसके बाद सी शोर, समुद्र का जो शोर होता है यानी वेव, वह गांव की तरफ आता है जस्ट बिफोर सुनामी, तो उसे सुनामी कहते हैं। यूकी के दादाजी ने यूकी को बताया था। ऑल द विलेजर्स वॉक टू वेयर यूकी इज स्टैंडिंग, और सभी गांव वाले वॉक करते हुए, टहलते हुए जहाँ पे यूकी खड़ा रहता है वहाँ पे चले जाते हैं। फर्स्ट विलेजर्स लुक, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, लुक हाउ फार द ओशियन हैज पुल्ड बैक, वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी नेवर सॉ बिफोर। फर्स्ट विलेजर्स कहते हैं, लुक देखो, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, इससे पहले मैंने इस तरह का दृश्य नहीं देखा था कि लुक हाउ फार द ओशियन हैज पुल्ड बैक, कि लुक देखो कैसे ओशियन जो है वो, यू कैन सी पार्ट ऑफ द बीच दैट वी नेवर सी बिफोर, और हम लोगों ने इस तरह का बीच का पार्ट नहीं देखा। बीच कहते हैं यानी द बैंक ऑफ सी, समुद्र के किनारे को बीच कहा जाता है। तो हम लोगों ने बीच के पार्ट्स को देख सकते हैं, वी नेवर से, इससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सेकेंड विलेजर्स, यस, लेट्स गो टू द बीच राइट अवे, इमेजिंग ऑल द ब्यूटीफुल सेल वी विल बी एबल टू फाइंड, वी कैन